नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं तंबाकू की उत्पत्ति के बारे में। तंबाकू खाने वाले और पीने वाले जिन भाइयों को अभी तक नहीं पता था, हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद 1% भी लोग अगर तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे तो समझो वीडियो बनाना सार्थक रहा। क्योंकि तंबाकू की जो उत्पत्ति है वो गाय के खून से है और हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता समान समझा जाता है, माता के बराबर दर्जा दिया गया है। और अगर हम तंबाकू की बात करें तो तंबाकू गाय के खून से उत्पन्न होने के कारण अगर हम तंबाकू का सेवन करते तो समझो गाय के खून का सेवन कर रहे हैं। एक प्रकार से इतना घोर महापाप लगता है तंबाकू का सेवन करने से, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर गऊ के खून से उत्पत्ति कैसे हुई तंबाकू की। तो एक बार ऋषि थे, उनकी जो पत्नी थी, उस ऋषि की जो पत्नी थी, उनकी जो बहन थी वो किसी राजा के घर में ब्याही गई थी। तो उधर राजा के यहाँ से निमंत्रण आता है उस ऋषि के पास में जंगल में कि वो कोई खाना कर रहे हैं, दावत बना रहे हैं अपनी, जहाँ कर ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों को निमंत्रण दिया जाता है। अब ऋषि पत्नी ऋषि से बोलती है कि स्वामी महाराज प्रभु, मेरी बहन और जो जीजा जी हैं मेरे, वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है छोटा सा, वहाँ पर हमको बुलाया निमंत्रण में, तो कृपया करके हम वहाँ चलते हैं। जिस पर वो ऋषि कहता है कि हमारे वो लेवल से बहुत ऊंचे हैं, हम एक तपस्वी हैं, भिक्षुक हैं और बनी में तपस्या कर रहे हैं, और कहाँ वो राजा के घर में तुम्हारी छोटी बहन, तो वहाँ जाना हमारा उचित नहीं है क्योंकि हमारे लेवल से वो बहुत ऊंचे हैं। लेकिन पत्नी की जो जिद होती है वो नहीं मानती पत्नी, और अपने पति को, ऋषि को जबरदस्ती जिद कर करके वहां पर ले जाती है। तो वहां तो राजा शाही ठाठ थे। राजा ने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए और काफी मिष्ठान बनाए, तरह तरह की मिठाइयां बनाई, सब्जियां बनाई, जिसको खाने के बाद सभी तृप्त हो गए। और जब वहां से विदा होते हैं ऋषि पत्नी और ऋषि, तो जो राजा की रानी थी, उसकी जो ऋषि पत्नी की बहन थी, वो बोलती है कि बहन कभी मौका मिले तो हम भी आपके यहाँ पर आएंगे। तो ये बात उस ऋषि की पत्नी को दिल में लग जाती है और वो अपने वहाँ पर जाने के बाद ऋषि से बोलती है क्यों ना हम भी एक दावत करें। और ऋषि की पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम भी एक दावत करें और अपनी बहन और जीजा को बुलाएं वहाँ से। जिस पर कि वो कहते हैं कि ठीक है, हम इस योग्य तो नहीं लेकिन ठीक है, हम बुलाते हैं उनको। और वो राजा को और रानी को ही निमंत्रण दिया जाता है ऋषि की तरफ से। लेकिन राजा सोचता है क्यों ना मैं अपने साड़ू की बेइज्जती करूं, उसके घर पर इतने लोग ले जाऊं कि उस पर भोजन की व्यवस्था ना बन पाए और उसकी बेइज्जती हो। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था। इसलिए राजा अपनी पूरी सेना, पूरे मंत्रियों को लेकर के, सभी को लेकर जंगल में पहुंच जाता है राजा के पास, राजा ऋषि के पास पहुंच जाता है। अब ऋषि इतनी सारी भीड़ को देखकर, हजारों की संख्या में, और राजा इतने सारे लोग जो लाया था, मंत्री लाया था, अपने सिपाहियों को लेकर आया था, घुड़सवारों को लेकर आया था, सबको लेकर आया था। तो ऋषि बहुत ही चिंतित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और वो अपनी एक कुटिया में बैठ करके परमात्मा से ध्यान लगाता है और स्वर्ग लोक में ध्यान करता है। पहले जो हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि थे, वो बहुत ही पहुंचे हुए, मंत्रों द्वारा सिद्ध हुए पुरुष थे। उन्होंने स्वर्ग लोक से कामधेनु गाय को स्मरण किया और नीचे बुला लिया, देवताओं से विनम्र प्रार्थना करके कि मेरे यहाँ पर कुछ अतिथि आए हुए हैं तो मुझे कामधेनु गाय की आवश्यकता है। कामधेनु जो गाय है वो मनोकामना को पूर्ण करने वाली है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। अब कामधेनु गाय को एक अपना जो ऋषि की दूसरी कुटिया थी उसमें बांध दिया। अब ऋषि बोले कि मुझे इतने लोगों का भोजन चाहिए, तो उतने ही उस कुटिया में से भोजन प्राप्त थालियां बन जाती और वो राजा के सामने परोस देता। तो राजा की जो सेना थी वो पूरी पंगत बना के बैठ गई और लोगों को ऋषि खाना करवाते गए। जितना मांगे कामधेनु गाय के पास से उतना ही प्रकट हो जाए, और वो सभी पूरी सेना को, राजा को तृप्त करते गए। इतने प्रकार की मिठाइयाँ, व्यंजन और पदार्थ बनाए
ऋषि के यहाँ उत्पन्न हुए गौ माता के कामधेनु की कृपा से कि राजा बड़े अचंभित रह गया और राजा सोच में पड़ गया कि एक भिखारी के पास इतना अच्छा भोजन कैसे प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण ऐसा भोजन तो मैंने कभी किया भी नहीं। राजा बड़ा ही व्यथित हो जाता और आखिरकार ऋषि से पूछ लेता है कि भाई साहब, आपके पास ये इतना व्यंजन भोजन इतने स्वादिष्ट आ कहाँ से रहे हैं? तो राजा गौ माता को प्रणाम करके बोलते हैं कि ये कामधेनु गाय हैं और ये जैसे ही हम इनके सामने कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं, जितना खाना मांगते हैं, जिस प्रकार का मांगते हैं, गौ माता प्रकट कर देती हैं वहीं पर, और इसी के द्वारा मैं आपकी पूरी सेना को और आपको भोजन करा सका हूँ। अब राजा के मन में ख्याल आ जाता है कि ये गाय इस ऋषि के पास किस काम की है? मेरा तो बहुत बड़ा राजपाट है, मेरे पास तो बहुत सारे सैनिक हैं, इसकी गाय की जरूरत तो मुझे है। ना रसोई रखना पड़ेगा, ना खाना खरीदना पड़ेगा, गाय माता प्रकट करेगी खाना और मैं पूरी सेना को खिलाता रहूंगा, जिसकी वजह से मेरी ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। राजा के लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, और वो कहता है कि ऋषि से कि भाई मुझे गाय चाहिए। ऋषि बोलते हैं कि नहीं प्रभु, आपको भाई साहब ये गाय नहीं मिल सकती है महाराज। कि नहीं नहीं, मुझे ये गाय चाहिए तो बस चाहिए। ऋषि के मना करने पर भी वो राजा नहीं मानता और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ गाय को छीन लो और गाय को अपने साथ कैद करके ले चलो। इतना जब सुना ऋषि ने तो ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हो गए गौ माता के पास और गाय माता से बोले, हे मातेश्वरी, अब मैं विवश हूँ, मेरा सब आपने जो स्वर्ग से आई थी, जो मेरा कार्य था वो पूर्ण हुआ, अब आप यहाँ से जा सकते हो स्वर्ग के लिए। तो इतना ही सुनते गौ माता आसमान में उड़ने लगी और जाने लगी स्वर्ग के लिए। जब राजा ने देखा कि ये गाय आसमान से उड़ करके जा रही, तो राजा ने तीर कमान निकाला और अपना एक तीर छोड़ा गाय के ऊपर, जो गाय माता के खुर में लगा, पैर में। तो जब गाय तो ऊपर उड़ती चली गई, लेकिन जो तीर पैर में लगने के कारण जो जो खून की बूंदें जहां जहां पृथ्वी पर गिरी, वहां वहां तंबाकू के पेड़ उत्पन्न हुए, जिससे कि तंबाकू उत्पन्न हुआ। तो इस वजह से शास्त्रों में वर्णन है कि गाय के खून से उत्पत्ति है तंबाकू की। अब जरा सोचिए, अगर गाय के खून से कोई पेड़ उत्पन्न हो रहा, अगर हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो ये तो गौ हत्या के बराबर ही हुआ। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि गाय का खून से उत्पन्न होने के कारण तंबाकू में महापाप लगता है। तंबाकू अगर हम सनातन धर्म की दृष्टि से ना भी देखें, हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, तो तंबाकू के हर बंडल पर, पुड़िया पर लिखा हुआ तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू तो वैसे भी अगर डॉक्टरी लाइन से देखें हम, या किसी भी दृष्टि से देखें, तंबाकू है ही नहीं उचित खाने के लिए शरीर में, फिर भी लोग तंबाकू पीते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये तो पंचों का प्याला है। अगर ये पंचों का प्याला है, जो बुजुर्ग लोग पंच पीते हैं, अगर यही पंचों का प्याला, तो वो अपने बेटे पोतों को क्यों नहीं बोलते कि तुम भी पी लो बेटा मेरे पास हुक्का बैठ करके? पोते को क्यों नहीं सिखा देते? पोते से तो मना करते नहीं, बेटा ये पीने की चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, तंबाकू अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खुद पी लेते हैं। तो तंबाकू है जो बहुत ही गलत चीज़ है। हालांकि ये समाज में बना रखा है पंचों का प्याला, लेकिन ये तंबाकू है जो ये ठीक नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म में देखा जाए तो गौ माता के खून से उत्पन्न होने के कारण ये गौ हत्या के बराबर भी इसमें पाप लगता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी से दबाव दे रहा हूँ कि तंबाकू को छोड़ो आप। मेरा जो अभिप्राय है वो सिर्फ बताना है। ना माने कोई, ना माने, मान जाए तो अच्छी बात है, 100 में से 1 लोग भी मान जाए तो वीडियो बनाने का मकसद हमारा कामयाब हो जाएगा। और जो पहले से खाते हैं वो छोड़ दें 100 में से 1 भी, तो भी समझो कि हाँ हमारी वीडियो सफल रही। और जो नहीं खाते हैं वो आगे इस वीडियो को देखने के बाद नहीं खाएंगे। जय राम।